नमस्कार आप सभी को। योगासन करने के लिए कुछ नियमों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। लोग बिना नियमों को समझे, बिना नियमों का पालन किए योगासन करते हैं। नेगेटिव असर मिलने लगता है, मतलब नेगेटिव असर होने लगता है, नकारात्मक उस पर उसका प्रभाव होने लगता है हमारे फिज़िकल बॉडी पर। तो फिर लोग योग को क्रिटिसाइज़ करते हैं, जबकि योग का मतलब योगासन नहीं है, ठीक है, या आसन का मतलब योग नहीं है। योग के अष्टांग पॉइंट्स में से 8 पॉइंट्स में से एक पॉइंट है अपने अन्नमय कोश को सही रखने का एक महत्वपूर्ण यानी कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट नियम है। सबसे आसान तरीका है अपनी फिजिकल बॉडी को फिट रखने का, ठीक है। पर इसके कुछ नियम होते हैं, इसके कुछ बेसिक रूल्स होते हैं जो हमें समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो कि योगासन जो है हमारे अन्नमय कोश को लेकर के 6 कोश होते हैं एक मनुष्य के। उसमें से जो सबसे पहला, सबसे निचला कोश है जिसे अन्नमय कोश कहते हैं, जो कि हमारी फिजिकल बॉडी, हमारा जो फिजिकल पार्ट है उसको मेंटेन और बैलेंस और स्ट्रॉन्ग रखने का ये सबसे अच्छा फॉर्मूला है योगासन, ठीक है। तो योगासन केवल अन्नमय कोश को मजबूत करता है, इस बात को अच्छे से समझ लीजिए, इसीलिए ये योग नहीं है, ठीक। योगासन करने से हमारे जो चक्र हैं, फिजिकल चक्र जो है वो 7 माने गए हैं, 7 चक्र फिजिकल चक्र। तो चक्र क्या है, सबसे पहले ये समझते हैं। ग्रंथियों और उपग्रंथियों का समूह जहाँ पर कई फोर्सेस के एक ही पॉइंट पर एक साथ लगने से सर्कुलर मूवमेंट होता है, इसीलिए इसे चक्र कहते हैं, ठीक है। तो योगासन जो है वो चक्रों को एक्टिव या फिर कंट्रोल करने के लिए होता है। चक्रों से रिलेटेड दो तरह के इशू होते हैं हमारे, या तो कोई चक्र ओवर एक्टिव होता है या तो कोई चक्र ब्लॉक होता है। जो चक्र ब्लॉक है उसे एक्टिव किया जाता है, जो चक्र हमारा ओवर एक्टिव है उसे कंट्रोल किया जाता है, बैलेंस किया जाता है। तो इस तरह से एक्टिव और कंट्रोल करके हम फिजिकल चक्रों को बैलेंस करते हैं, इस बात का ख्याल रखिए। कोई भी आसन देख करके कॉपी पेस्ट करके उसकी नकल नहीं करना चाहिए। हमें समझना चाहिए सबसे पहले कि हमारा कौन सा चक्र एक्टिव है, कौन सा ओवर एक्टिव है और कौन सा ब्लॉक है। तो ओवर एक्टिव और ब्लॉक वाले को ही हमें बैलेंस करना होता है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें योगासन कौन सा करना है इसका चुनाव करना होता है, ठीक है। तो वही कीजिए जो आपके लिए ज़रूरी है, गलत करेंगे तो गलत परिणाम मिलेगा, ठीक। ये सबसे पहला नियम। दूसरा, योगासन करने से हमारी राजसिक ऊर्जा मजबूत होती है। बेसिकली राजसिक ऊर्जा को मेंटेन करने के लिए ही हम योगासन करते हैं। राजसिक ऊर्जा क्या है, जो हमारे खाने के डाइजेशन और हमारे फिजिकल बॉडी को एक्टिव चलाने के लिए ज़रूरी है। हम कोई भी कार्य कर रहे हैं, कोई भी फिजिकल वर्क करते हैं तो उसके लिए हमें राजसिक ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है। बिना राजसिक ऊर्जा के हेल्प के हम कोई भी फिजिकल वर्क नहीं कर सकते हैं। तो योगासन करने से हमारे अंदर राजसिक ऊर्जा बढ़ती है। जब ऑलरेडी योगासन करने से राजसिक ऊर्जा बढ़ रही है तो इसके बाद भी अगर हम और राजसिक भोजन ही खाएंगे तो हमारा लीवर डैमेज होगा, लीवर से रिलेटेड इशू होंगे। तो आपके जो दूसरे कोश हैं, खास करके जो आपका काममय कोश है, मनोमय कोश है, मतलब ये जितने भी कोश हैं, फिर इनको प्रॉब्लम होगी। फिजिकल बॉडी, राजसिक ऊर्जा चाहे कितनी भी स्ट्रांग हो, लेकिन अगर आप मन से स्टेबल नहीं हो, आपके बाकी के कोश स्ट्रांग नहीं हो, तो फिजिकल बॉडी भी क्या करना है नहीं करना है इसको सही तरह से नहीं समझ पाएगी, ठीक है। तो इस बात का ख्याल रखिए कि जब हम योगासन करना शुरू करते हैं या योगासन करते हैं तो हमारा भोजन हेल्दी होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए और सबसे इम्पोर्टेंट सात्विक होना चाहिए। योगासन करते हुए अगर आप तामसिक भोजन खाएंगे
तो राजसिक ऊर्जा और तामसिक ऊर्जा अगर एक साथ मिल गए और सात्विक ऊर्जा कमज़ोर है आपकी, तो फिर आपको वो बहुत ही नेगेटिव बना देगा, मन से बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड, नकारात्मक विचार, क्रिमिनल माइंडेड, बहुत सारे नुकसान देगा। इसलिए योगासन करते समय या जब आप योग को अपने जीवन में चुने तो आप भोजन का सही चुनाव यानी कि सात्विक भोजन ज़रूर करें। तामसिक भोजन बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। राजसिक भोजन भी मौसम के अनुसार, समय के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार चुनना चाहिए, क्योंकि राजसिक ऊर्जा ऑलरेडी आपकी बहुत स्ट्रांग हो रही है योगासन करते हुए। ठीक, योगासन करते समय आप बिल्कुल शुद्ध होने चाहिए। नहा करके योगासन करें तो अच्छी बात है, अदरवाइज़ कम से कम अच्छे से हाथ पैर, मुंह, अंडर आर्म्स वगैरह अच्छे से धो करके ही योगासन करिए। आप शुद्ध अवस्था में रहिए, ठीक है। क्योंकि जब हम योगासन करते हैं तो हमारे हार्मोन्स निकलते हैं, हमारी ग्रंथियों पर दबाव पड़ता है तो उससे हार्मोन्स निकलते हैं पसीने के साथ, जिसे हमें वापस से बॉडी में एब्जॉर्ब कराना होता है। अगर आप दूषित अवस्था में, मतलब कि मैले या गंदे होकर के या दूषित अवस्था में आप योगासन करते हैं तो वो हार्मोन्स आपके दूषित हो जाएंगे, वो बॉडी में अगर वापस से आप एब्जॉर्ब कराएंगे तो आपको नुकसान होगा। तो इसलिए योगासन करते समय हमें विशेष ख्याल रखना चाहिए कि हमें शुद्ध होना चाहिए, हाथ पैर मुंह अच्छे से धोना चाहिए। अच्छी बात है कि आप नहा करके करें, ठीक है। योगासन करते समय जो हार्मोन निकलता है हमारे पसीने के साथ, उसे बॉडी में वापस से मसाज करके, जैसे आप ऑयल मसाज करते हो, बिल्कुल उसी तरह से आपका जो पसीना है उसको मसाज करके अच्छे से बॉडी में एब्जॉर्ब करा जाता है, ताकि वो जो हार्मोन निकला है आपकी बॉडी में वापस से एब्जॉर्ब हो जाए। जब आप सारा योगासन कर लें उसके बाद ये मसाज करना ज़रूरी होता है। उसके बाद आप कम से कम 2 मिनट तक और मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10 मिनट्स यानी कि 10 मिनट तक शव आसन में ज़रूर लेटें। कम से कम 2 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट शव आसन में लेटिए, ताकि आप के बॉडी में जो गर्माहट है और जो हार्मोन्स का उथल पुथल है वो बैलेंस हो जाए, ठीक है। तो इसलिए शवासन में लेटना ज़रूरी है। शवासन में से उठने के बाद कम से कम क्या ऑलमोस्ट 20 मिनट तक डायरेक्ट पानी के संपर्क में नहीं जाइए, पानी को टच मत कीजिए, क्योंकि ठंडा गर्म होगा, आपको नुकसान करेगा। टेम्परेचर रूम टेम्परेचर होना चाहिए, ठीक है। अभी गर्मियाँ ज़्यादा हैं तो सुबह 6:30-7 बजे तक आप योगासन कर लीजिए, शाम को 6 बजे के बाद योगासन कीजिए। बहुत ज़्यादा धूप में धुआं इन सब में योगासन नहीं करते हैं। खुले में भी योगासन, जहाँ पर तेज़ हवा चल रही हो, ठंडा गर्म हो, ऐसी जगह नहीं करते। एक बैलेंस्ड टेम्परेचर होना चाहिए जहाँ हम योगासन करते हैं। योगासन करते समय ज़मीन पर कुछ ऐसा बिछा करके बैठिए जिससे कि ज़मीन की ठंडक डायरेक्ट आपको टच नहीं करे, क्योंकि जब हम योगासन करते हैं तो हमारे अंदर गर्मी बढ़ती है और ज़मीन से ठंडक आएगी, तो इससे जो ठंडा गर्म होगा वो हमें नुकसान करेगा। इसलिए हमेशा कुछ मैट या चटाई ज़रूर बिछा कर बैठते हैं जिससे कि हमें ठंडा गर्म नहीं हो, ठीक है। योगासन करते समय हमें एक और बहुत ख़ास बात का ख्याल रखना चाहिए कि योगासन करने के कम से कम आधे घंटे बाद ही हमें कुछ खाना पीना चाहिए, ठीक है। और अगर हमने कुछ हैवी खाया पिया है तो उसके 3 घंटे बाद ही हम योगासन करें। खाली पेट होना चाहिए। लिक्विड डाइट आप ले सकते हैं, जैसे बहुत सारे लोग हैवी प्रोटीन शेक और ऐसा कुछ हैवी ले करके योगासन करते हैं, जो कि उनको नुकसान कर सकता है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है योगासन से संबंधित। आप इन नियमों का ख्याल करके योगासन करेंगे तो आपको पूरा फ़ायदा मिलेगा, पूरा लाभ होगा। और अगर आप बिना नियमों को समझे योगासन करेंगे तो आपको नुकसान करेगा। नमस्कार।